आज से ठीक एक साल पहले जब कोरोना की फर्स्ट लहर आई थी तो ये टीवी एंकर किस तरह से गले फाड़ फाड़ कर तबलीगी जमात को कोरोना स्प्रेडर, कोरोना बम बता रहे थे। कोई भी ऐसा चैनल नहीं था जो शाम को डिबेट में तबलीगी जमात को कोरोना के लिए ज़िम्मेदार ना ठहरा रहा हो। और सिर्फ टीवी एंकर्स या टीवी चैनल्स ही नहीं, अखबारात ही नहीं, बल्कि हमारे पॉलिटिकल लीडर जो अपने आप को सेकुलर भी कहते हैं, वो भी इस तरह के आंकड़े टीवी पर पेश करके उसको बल दे रहे थे। बाकायदा दिल्ली में अरविंद केजरीवाल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनके हेल्थ मिनिस्टर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोज़ाना जो आंकड़े बताते थे दिल्ली के, उसमें तबलीगी जमात के जो लोग थे उनके आंकड़े अलग से बताया करते थे। और एक मुद्दा दिया जा रहा था टीवी चैनल्स को कि किस तरह से इस मामले को उठा करके न सिर्फ तबलीगी जमात बल्कि पूरे देश में मुसलमानों को टारगेट करना है, मुसलमानों को निशाना बनाना है। लेकिन जिस तरह के दृश्य इतवार के रोज़ से, ख़ासतौर से पीर के रोज़ जब शाही स्नान था, कुंभ में जो दृश्य देखने में आ रहे हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। और न सिर्फ दृश्य देखने में आ रहे हैं, उसके बाद जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो श्रद्धालुओं के जो टेस्ट किए जा रहे हैं, उसमें बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा रहे हैं। और यह आंकड़ा रविवार से लगातार बढ़ता जा रहा है। हरिद्वार में पूरे उत्तराखंड में जितने पेशेंट नहीं हैं, उससे ज़्यादा पेशेंट कोरोना पॉजिटिव हरिद्वार में पाए गए हैं। पूरे उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो पूरे उत्तराखंड में 1925 मरीज अभी तक हैं, जबकि सिर्फ हरिद्वार के अंदर 2812 कोविड पेशेंट पॉजिटिव पाए गए हैं। रविवार को 400, मंडे को यानी 408 और ट्यूसडे को 594 मरीज़ यानी करीब 600 के करीब कल जो है वहाँ पर पाए गए हैं। तो कुल मिलाकर के 2812, और उसमें एक बड़ी संख्या साधु संतों की है, अखाड़े के जो लोग हैं उनकी है, क्योंकि जो शाही स्नान होता है वो अलग अलग अखाड़ों का होता है। और शाही स्नान का जो पहला दिन था सोमवार, उस दिन 1 लाख से ज़्यादा भीड़ वहाँ पर जुटी थी। इसके साथ ही ये सवाल खड़ा किया जा रहा है कि जब लगातार कोरोना केसेस बढ़ रहे थे तो ऐसा में इसको कैंसिल क्यों नहीं किया गया, या अगर कैंसिल नहीं करना था तो क्या आपने तैयारियां की उसके लिए, किस तरह के प्रावधान रखे गए, क्योंकि पूरी तरह से ना तो वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन किया जा रहा है, ना ही कोई मास्क का इस्तेमाल कर रहा है, और ना ही सब लोगों की कोई जांच की जा रही है। जिस तरह से पहले रावत ने ये कहा था, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, कि सब श्रद्धालु हैं, धर्म की वजह से आ रहे हैं, इसलिए उनकी जांच नहीं की जाएगी। लेकिन उसके बाद जब उनकी काफ़ी चीज़ लेदर हुई तो उसके बाद उन्होंने जो है ये ऑर्डर दिया था कि तमाम जो बाहर से लोग आ रहे हैं, बाहर के राज्यों से, उनको नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आनी होगी। लेकिन हुआ क्या, जो वहाँ के डीजीपी हैं उत्तराखंड के, वो ये कह रहे हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि तमाम रूल्स को फॉलो किया जा सके, सबकी जांच की जा सके, सबके चालान काटे जा सकें। ये ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि मामला हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। अगर यही मामला मुसलमानों से जुड़ा हुआ होता, किसी और जमात से जुड़ा हुआ होता, मुसलमानों की तबलीगी जमात को छोड़ दीजिए, कहीं और कोई प्रोग्राम हुआ होता और दाढ़ी टोपी वाले अगर ये लोग होते, तो क्या मीडिया इसी तरह से खामोश होती जो आज खामोश नज़र आ रही है। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इतना गंभीर मामला है, पूरे देश में हाहाकार मची हुई है, 2.25 लाख से ज़्यादा पेशेंट पूरे देश में हो गए हैं। नौबत यहाँ तक आ गई है कि शमशान घाट में 12 घंटे बॉडी को जलाने के लिए इंतज़ार करना पड़ रहा है। सूरत से ऐसी खबरें आई हैं कि शमशान घाट का जो इलेक्ट्रिक जो शमशान घाट है, उसकी जो प्लेट है लोहे की, वो गल गई,
चिमनी गल गई, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से दिन रात वहाँ पर काम चल रहा है। बहुत ही दहला देने वाले दृश्य पूरे देश से जगह जगह से आ रहे हैं। लखनऊ के बुरे हालात हैं, लकड़ी बहुत सी जगह पर अवेलेबल नहीं है, शमशान घाट में लकड़ी नहीं मिल रही है। इसके साथ ही कब्रिस्तानों का भी हाल कमोबेश इसी तरह का है, कई कई घंटे लोगों को इंतज़ार करना पड़ रहा है। दिल्ली में जो दिल्ली गेट पर जो कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान में लोगों को अपने लोगों को दफन करने के लिए खुद कब्रें खोदनी पड़ रही हैं। तो बहुत भयानक हालात हैं। लेकिन उसके बावजूद देश के जो जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री की बात करें राज्य के, या देश के प्रधानमंत्री की बात करें, होम मिनिस्टर की बात करें, वो इस पूरे मामले को लेकर के अभी भी हिंदू मुस्लिम में उसको बांटने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह की चीज़ें ये सामने आ रही हैं, जिस तरह की लापरवाही सामने आ रही है ख़ासतौर से कुंभ में, तो अब इनको आप जिस तरह से कोरोना बम कहा जा रहा था, तो क्या इनको एटम बम कहना ठीक रहेगा? जाहिर सी बात है, मज़हब से जुड़ा हुआ मामला है। और जब मेरी इस बात को आप सुनेंगे, हिंदू भाई अगर इस बात को सुनेंगे, उन्हें तकलीफ़ ज़रूर होगी। लेकिन इसी तकलीफ़ से पिछले साल पूरे देश के मुसलमान गुजर चुके हैं। और जिस तरह का अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते, जिस तरह से लोग छोटे छोटे इलाकों में जो सब्ज़ी फ्रूट थे, सब्ज़ी बेचने वाले थे, फ्रूट बेचने वाले थे, जब वो अपने गांव में किसी गैर मुस्लिमों के गांव में अगर एंटर कर रहे थे तो उनकी एंट्री बैन कर दी गई थी, सिर्फ इसी वजह से कि इसकी दाढ़ी है, ये जमात से जुड़ा हुआ है। और पूरे देश में जिस तरह से जमातियों को घरों से निकाल कर उनकी पिटाई तक की गई, उनको रखा गया, जेलों के अंदर रखा गया, और उसके बाद किसी तरह से उनको जो है निजात मिली, कानून के ज़रिए उनको उनके कंट्री तक भेजने की जो है परमिशन मिली, और सब अपने अपने मुल्क पहुंच गए। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि मीडिया इस पूरे मामले पर खामोश क्यों नहीं है? क्यों रोज़ाना अब इस पर बहस नहीं हो रही? क्यों उस पर कोई सवाल खड़ा नहीं कर रहा? क्यों मीडिया सिर्फ एक ही फ़िरक़े को हमेशा टारगेट करती है? ये कई ऐसे सवाल हैं जो गोदी मीडिया को गोदी मीडिया कहने पर विवश करते हैं और उस पर मोहर लगाते हैं। शुक्रिया। अगर हमारी एक छोटी सी कोशिश आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, और उसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। धन्यवाद।